हर बच्चे को हमने गोल दे दिया, प्लस बच्चे को फ्रीलांसिंग सिखा दी, प्लस बच्चे को हम डिग्री जो हम दिला रहे हैं वो अमेरिका की दिला रहे हैं। हम यहाँ पे मैट्रिक ही नहीं दे रहे उसको, हम उसको डायरेक्ट इंटर करा रहे हैं, वो भी अमेरिका का। तो यहाँ की तालीम को हम टोटल बाईपास कर रहे हैं। पाकिस्तान में TCF काम करता है, 1600 स्कूल हैं, 25 साल से काम कर रहा है, क्या डेंट मार लिया? IBA ने 60 साल में क्या डेंट मार लिया? लम्स ने क्या डेंट मार लिया? हमें इसको खोलना है, हमें इसको आज़ादी देनी है कि भाई ये हर कोने पे ये स्कूल हो, हर मस्जिद वाला शुरू हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान अगर आज फैसला कर ले कि हमने फ़ायदा उठाना है तो हम एक $2 ट्रिलियन की इकॉनमी 2 साल में बन सकते हैं। हम अभी सिर्फ $250 बिलियन की इकॉनमी। आपको कोई शौक नहीं होगा कि आप सियासत में खड़े हो, आप MP खड़े हो जाएं वहीं से इब्राहिम हैदरी से। आपने ये हरगिज़ नहीं सोचा होगा, क्योंकि हम अपनी फैमिली को भी साथ देखते हैं। बहुत से लोग होते हैं, उनको अपनी फैमिली को देखते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको ये ख्याल होता है कि हमारे माँ बाप, हमारे आबा अजदाद ने जो किया है, हम उसके नाम को लेके अच्छे पॉजिटिव उसमें चलें। अच्छा, अगर कोई बात करनी है आपको, अपने ऊपर दूसरे ऊपर तारी करनी है, कोई हुक्म करना है या बच्चों को कहना है बेटा ये ऐसे करना है, फिर क्या करते हैं? ये तमाम बच्चे गौर से सुने, बल्कि वो माँ बाप सुने गौर से जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं। माँ बाप की तो शादी वैसी हुई होती हैं यार। अस्सलाम वालेकुम जी, अयाज खान कहते हैं और शोबिज़ के हवाले से लोग जानते हैं। बहुत से लोग जो अब हमारी जो व्यूअरशिप है वो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वो इसलिए होगी कि इसमें नौजवान नस्ल होगी, और नौजवान नस्ल के बहुत से ऐसे लोग जो उस IT या उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक नाम ऐसा आ जाता है कि हमारे जहन में दूसरे इंटेलिजेंस लोग आ जाते हैं। मैं इतने हाई इंटेलिजेंट लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये काम जो शख्सियत कर रही है, इनके जहन में सिर्फ ये है कि मैं इस पाकिस्तान को, इस कौम को हम उस लेवल पे ले जाएं जहाँ लोग बहुत पहले चले जाते हैं। लेकिन इनका सफ़र तो चल रहा है, लेकिन तन्हा सफ़र में कहते हैं ना कि जब आहिस्ता आहिस्ता काफ़िले मिलते गए और कारवां बनता गया। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत मेरे हिसाब से भी, और वो हैं रेहान अल्लाह वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। ये जो अंदाज़ आपका अल्लामा इकबाल जैसा है ना, जो सोच उनकी थी और फिर पाकिस्तान बना था, और आप उसी अंदाज से ही बैठे हुए, ये आपने जो शुरू किया, क्या हुआ था? कोई ख्वाब देखा था या किसी ने आपसे कहा था कि भाई अब इस कौम के लिए कुछ सोचो? जैसे खटमल ने काटा था, बस चुल हुई है कि भाई ये खामा में क्यों गरीब बैठे हुए कौम, बस उसको लिए लगे हुए हैं। नहीं, देखिए खटमल का कंप्लेन आज तक किसी ने नहीं की। अब मैंने कर रहा हूं, कभी कंप्लेन थोड़ी कर रहा हूं, ऐसी जगह काटता है कि हम किसी से कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि यार खटमल ने काटा। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये जहन में होती है, ये चीज़ें क्रिएशन होती है। अब ये इस फील्ड में तो खैर बहुत गहरी फील्ड है। हम उस उम्र के हिस्से में कि हम, अगर हमें कोई मेरा बेटा ही, मैं कह रहा हूँ बेटा इसको ज़रा सही कर दो, इसको आगे कर दो, इसको बटन दबा दो, हमें तो पता ही नहीं होता। हमसे गलत भी बटन दब गए और चीज़ें गलत जगह पहुँच गई, फिर वहाँ से वापस लाना मुश्किल होता है। आप ये बताएं, आपने इसकी कामयाबी में कहाँ तक पहुँचे हुए जो आप कर रहे हैं? देखिए अयाज, मेरा मिशन, जैसे आप कैमरे के बगैर कह रहे थे कि आप मुझे ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन मुझे तो आपसे मोहब्बत है। हम तो आपको देखते हुए बड़े हुए हैं, जी। और आप मेरे प्यारे भाई के ससुर भी हैं। तो मेरा जो मिशन है वो ये है कि इस मुल्क में गुर्बत ख़त्म हो जाए, जड़ से उखड़ के हम फेंक दें। और वो क्यों है? इसलिए कि एक दफ़ा 13 साल पुरानी बात है, मैं एक ट्रेनर बुलाई और उसने मुझसे पूछा आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मैंने कहा वो मकसद ही नहीं है। कहते ये कैसा ज़िंदगी है कि वो मकसद ही नहीं है? मैंने कहा 97% ऐसे ही जी रहे हैं, मैं भी जी रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, आपको अल्लाह में की कॉल आ जाए तो आप क्या मांगेंगे? मैं उस वक्त तक जो, जैसे आप भी चैरिटी का काम करते हैं, ईदी साहब के पास चले गए, अंसार भाई के पास चले गए, जो मैं कर सकता था करता था, लेकिन कभी कोई मिशन नहीं बनाया था। अपनी दुनिया में मगन थे, अपना कारोबार करते थे, अपनी गटर करते थे, थोड़े से लोगों से मिलते थे, और अच्छा घर था, अच्छे घर में पैदा हो गए थे। अल्लाह ने घर में पैदा कर दिया तो कोई ज़्यादा घर, रोटी, अल्लाह वाले भी थे, अल्लाह वालों के ख़ानदान में भी पैदा हो गए। अब ये भी बड़ी बात है, कोई आम बात नहीं है। बहुत से लोग कितने साल के बाद कहलाते हैं यार उनसे मिलिए, बहुत अल्लाह वाले हैं, पैदाइशी अल्लाह वाले हैं। सो
उस दिन मुझे उसने लिखवाया कि अल्लाह मियाँ की कॉल आ जाए तो क्या मांगोगे। मैं कहने कहा यार इतनी दुनिया देखी है, दुनिया से गुर्बत, पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा होना चाहिए, दुनिया से भी होना चाहिए, क्योंकि .com इंटरनेट आने के बाद हम एक ऐसे ज़माने में एंटर हो गए हैं। पहले ज़माने में हमारे पास 4 एकड़ ज़मीन होती थी, हम उस पर कुछ उगाते थे, साल में 2 फसलें आती थी, उसी से गुजारा करना होता था। अब पूरी दुनिया हमारी ज़मीन है, हम वहाँ पे चीज़ें बो सकते हैं, उसकी फसल काट सकते हैं और उसकी आमदनी घर लेके आ सकते हैं और उससे चीज़ें ख़रीद सकते हैं। ये जो क्योंकि घूम फिर ज़्यादा लिए थे, गोरे पीले नीलों में ज़्यादा बैठते थे, तो उन्होंने कुछ दिमाग में दिखाया कि हम भी नॉर्मल लोग हैं, हमारे सर पे सींग नहीं है, हम भी ऐसे ही हैं, तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी कर सकते हो। ये यकीन नहीं था मुझे भी कि ये हो सकता है। तो जब उसने कहा कि क्या करना है, मैंने कहा गुर्बत का ख़ात्मा करना है। तो उसने कहा लिख दो। तो हमारे ऑफिस में एक बोर्ड लगा हुआ था और उस पर हमने लिख दिया और फिर उसको मैं 1-2 साल देखता रहा। रोज़ सोचता था यार मिशन ये कर क्या रहे हो भाईजान। तो अपने कारोबार में लगे रहते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं बिल्कुल कारोबार छोड़ दूँगा और अब इस मिशन को ही आगे लेके जाना है। तो अब मैं पाकिस्तान से गुर्बत के ख़ात्मे के लिए काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ? मैं रिश्ते वाली आंटी का काम करता हूँ। मैं देखता हूँ अयाज खान। क्या बात है यार, आपने इस सिलसिले में मुझे इतना लेट क्यों बुलाया? बस जब रिश्ते का काम शुरू किया था तो मुझे भी शामिल कर लेते। आपसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर देते तो रहते ना। एक दिन में थोड़ी रिश्ता दे देते। देखिए हम अपनी किसी गुफ्तगू को इतना ड्राई कभी नहीं करेंगे कि आप खामखा में चैनल बदलने की कोशिश करें या दूसरे किसी को देखने की कोशिश करें। बहुत मज़े की बातें होंगी और इसमें बहुत सी ऐसी क्रिस्प भी होंगी, कुछ कड़वी भी होंगी। लेकिन कहते हैं ना, खाना वाना जब आप खा रहे होते हैं तो आपको उसमें हर डिश चाहिए होती है। थोड़ी सी खट्टी मीठी भी चाहिए होती है, कुछ बड़ी सॉफ्ट सी चाहिए होती है, कुछ मीठा चाहिए होता है। तो जब आपने ये शुरू किया, मुझे अच्छी तरह याद है हमारी आपकी जो मुलाकात हुई उसमें हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही वादे किए जैसे सियासी वादे होते हैं, लेकिन चूँकि उसमें एक सच्चाई तो थी कि हमने फ़ौरन वो A फॉर एप्पल वाला वो भी हमने शुरू किया। फिर आपका जो स्कूल का है सिलसिला वो भी बड़ा अच्छा रहा। फिर अब जिस जगह, अब मैं जो बीच में एक्सपो गया था और मुझे एक्सपो में आपके इतने बच्चे मिले। वो बच्चे क्या, वो आपसे इंस्पायर होकर उन्होंने कहा अल्लाह वाले तो वही हैं। तो उन्होंने अपने साथ, किसी ने लगाया कंप्यूटर वाला, किसी बच्ची ने अपना नाम कुछ और रखा। लेकिन मैं हैरान था कि सब ने अलग अलग तरह से नाम रख के, हर बच्चा या बच्ची मुझे कह रहे हैं जी वो हमारे साथ एक पॉडकास्ट कर लें। हाँ, मैंने कहा बेटा मैं यहाँ पर तो आप पूरा आपका, अच्छा आप खुद आप कह रहे हैं, अच्छा ये मुझे कह रहे हैं अयाज भाई मुझे नहीं पता कि वहाँ मेरे बारे में ज़्यादा जिक्र। मैंने कहा पूरा एक स्पॉट लगा हुआ था, उस स्पॉट में जितने बच्चे मिल रहे हैं, पूरा जो डिस्कस हो रहा है उसमें सब आपका जिक्र है। लेकिन दूल्हा गायब, ये थे ही नहीं, आप वहाँ थे ही नहीं, आप कहीं और थे, पता नहीं कहाँ थे आप। तो अब क्या है, अब प्लान क्या है? सियासत में तो नहीं आना ना कभी। तो मैं स्टोरी कंप्लीट करूं या यहीं से? नहीं, वो लोग भी भूल गए, मैं तो खुद बुलाने के लिए की बात, वो फिर हम कहीं और कट करेंगे ना। सही है। हाँ, अब जब आपसे हमने दरख्वास्त की थी तो हाँ, आज से कोई 12 साल पहले हमने एक स्कूल बनाया था फ़ोन के ऊपर। और उस फ़ोन जो था, उसका स्टूपिड फ़ोन होता था, अब स्मार्टफोन होता है। स्टूपिड फ़ोन में हमने मेमोरी कार्ड में वीडियोज़ डालनी थी कि आप A फॉर एप्पल ही पढ़ लें, A फॉर अयाज पढ़ लें और पढ़ जाएँ, क्योंकि 65% लोग तो इस मुल्क में अपना नाम भी नहीं पढ़ना जानते। बिल्कुल। तो हमने वो स्कूल बनाया, इसमें फ़ोन होता था, इसमें कंटेंट रखते थे और लोगों को देते। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था कि हम 100 मिलियन पाकिस्तानियों को पढ़ाएंगे। लेकिन ये फेल हो गया, किसी के समझ में नहीं आया, कंटेंट लोगों ने वायरल नहीं किया, लोगों ने डाउनलोड नहीं करवाया, नहीं चला। बहरहाल तकरीबन 2 साल पहले फिर मैंने एक फ़िज़िकल स्कूल बनाया है और उस फ़िज़िकल स्कूल में से हमने नॉर्मल किताबें निकाल दी हैं। और हमने ये जो स्कूल लिया वो हमें मिला कोरंगी वाला जो आपका। हाँ जी। और वहाँ पे सारे, हमारा ख्वाहिश थी कि हम प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएं। हम अगर कहें कि इस मुल्क में मसाइल हैं, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सोलर का मसला है, तो वो हल करने वाले कोई नज़र नहीं आते। मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसे बच्चे तैयार किए जाएँ जो वाकई उसको सॉल्व करना चाहते हो। तो हमने जब बच्चे लिए तो उनका नाम ही बदल दिया। उनसे कभी अयाज पानी वाला, फुरकान सोलर वाला, इमरान बिजली वाला। तो अब ये बच्चों को हमने उस उम्र से ही ट्रेन करना शुरू कर दिया कि आपने पानी का ही बड़े होकर मसला सॉल्व करना है, बल्कि अभी से सॉल्व करना है। तो हम उनको रोज़ाना किसी अंग्रेज़ की एक वीडियो दिखाते हैं जो पानी के बारे में होती है, और उसको वो वीडियो बनवाते हैं और फिर वो वीडियो बना के वो अंग्रेज़ को भेजता है, कहता है मैंने आपकी वीडियो से ये सीखा है, आप मुझे इंटरव्यू दें। तो वो बच्चा बचपन से 12 साल की उम्र से उस पानी के मसले के ऊपर लगा जाता है, समझना शुरू करता है और 1 साल में 300 अंग्रेज़ों की वीडियो देखता है, 300 अंग्रेज़ों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, 300 अंग्रेज़ों के साथ इंटरव्यू करने की कोशिश करता है।
तो और वो उसके नतीजे में वो बच्चा वाकई पानी के बारे में प्रॉब्लम, सोल्यूशन, इन्वेस्टमेंट सब उसके पास आ जाती है। तो ये हमारा स्कूल का कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब हमने स्कूल खोला तो बिल्कुल गरीब इलाके में था, कोई फ़ीस ही नहीं दे सकता था। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पैसों का भी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हमारे बच्चे को 1 लाख रुपए कमाना सिखा देंगे। अभी छोटे छोटे बच्चे चूज़ों को हम पैसे कैसे कमाना सिखाएंगे, उसके लिए हमने उनको कंप्यूटर्स दिए, मोबाइल दिए, पूरे स्कूल में वाईफाई लगवाया। दिए कंप्यूटर वगैरह हमने दिए सब। हमने तो लैपटॉप सुना था किसी और सूबे में बटे थे, वो तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने दूसरों के पैसे से दिए थे, हमने तो अपने पैसों से दिए, अपने पैसे। तो हमने दिए, उनको सिखाना शुरू किया, उनको एडिटिंग सिखाना शुरू करी, उनको इंटरव्यू सिखाना शुरू करे। अब वो बच्चे तकरीबन 6-8 महीने से ये काम कर रहे हैं और आप जाएंगे उस स्कूल में तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे ना बायोलॉजी, ना केमिस्ट्री, ना साइंस, ना मैथ्स कुछ नहीं सिखाते। हम AI सिखाते हैं, डायरेक्ट ChatGPT सिखाते हैं, डायरेक्ट वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू करना सिखाते हैं, गुफ्तगू करना सिखाते हैं। अभी आपने कहा कि जब आप उनसे मिले तो आपको लग रहा था कि वो अलग मखलूक है। मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ। हुआ ये कि ज़ाहिर है आपको पता है कि जब एक्सपो में कोई एग्जीबिशन होती है तो चारों तरफ से लोग होते हैं। कोई मुझसे कह रहा है आदमी हमारे से सेल्फी बना लें, कोई कह रहा है हमसे ज़रा बात कर लें। उसी में वो फार्मूला कार भी नज़र आई मुझे, उसके लड़कों ने मुझे घेर लिया कि आप हमारे NIDN हैं तो आप हमारे पास आएँ सर, ज़रा सा आप बैठें वगैरह। मैंने कहा वही फार्मूला है जिसका उसको लड़की को जो कंपेयर थी उसको पता ही नहीं था, वो समझे शायद H2O की तरह कोई फार्मूला है। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो उनका कॉन्फिडेंस था उन बच्चों का। उसमें से 1-2 बच्चे शायद कुछ स्पेशल भी थे, उनको भी मैंने देखा। उन बच्चों का एक कॉन्फिडेंस था, वो मेरे पास आके फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं, साथ साथ मुझसे बात कर रहे हैं। जिसके पास जितना बड़ा महदूद है, मतलब अगर छोटा कैमरा है तो छोटे से भी बना रहे हैं, और अगर जिसके पास है उसने दूसरे को दे दिया फ़ौरन। तो हमारी पता है हम लोगों की लाइफ में, और फिर आप जो कोरंगी की बात कर रहे हैं, देखें जब ऐसा कोई इलाका होता है ना, वहाँ सबसे बड़ा जो इशू होता है उनकी वही बजट का होता है, उनकी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है। तो आप किसी को कॉन्फिडेंस देने के लिए सबसे पहले अगर झंडा दे देते हैं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का झंडा आते ही हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है, खा उसके लिए कोई भी उम्र हो। इसी तरह अगर आप एक बच्चे को जिसकी सोच पेन पेंसिल से ज़्यादा ना हो, उसको आप अगर कंप्यूटर दे दें या उसको आप कह दें जी ये आपका है, इसको शुरू कर दें आप, वो उस पर पहला हाथ रखेगा तो उसके जहन में होगा या अल्लाह ये मैं कल मेरा होगा, कल मैं इसको सीख लूँगा। भाई गाड़ी, बहुत से लोग होते हैं जिनको गाड़ी चलाना आती है लेकिन गाड़ी नहीं होती उनके पास। तो ये जो आपने चीज़ की है, नो डाउट के कोरंगी मैं नहीं गया हूँ, मेरा वादा है आप सब बच्चे जो लोग भी हमें देख रहे होंगे, बल्कि ज़्यादा देखते हैं जो, मैं उनसे कह रहा हूँ कि मैं ज़रूर आऊँगा, मैं खुद क्लास लूँगा। पहले आप लोग मेरी क्लास लीजिएगा कि मैं अब तक क्यों नहीं आया, फिर उसके बाद मैं आप लोगों में क्लास लूँगा और उसमें हम ज़रूर बात करेंगे। और रेहान भाई आप गए उस स्कूल में कभी गए ना? कितना अच्छा सवाल है। जिनका स्कूल है उनसे पूछ रहे हैं हेडमास्टर साहब आप वहाँ जाते हैं या नहीं? हेडमास्टर नहीं हो ना? नहीं आप नहीं है ना, लेकिन मैं मेरे साथ जब ये जाएंगे ना तो हम लोग वहाँ पर जो बातें करेंगे वो इनसे मिलती जुलती होंगे, लेकिन हम ज़रा बच्चों की वहीं का वहीं हम ऑडिशन लेंगे, उनको कोई टॉपिक दे के उनकी स्पीच और ये सारा। तो आप क्या समझते हैं, बोलना ज़्यादा सीख लिया इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बच्चों ने, लिखना सीख लिया, या कॉन्फिडेंस ज़्यादा गया? इन तीनों में से क्या चीज़ ज़्यादा इम्प्रूव हुई है? ब्रेक के बाद आते हैं और फिर आपको बताते हैं। चाय पी। ठीक है। अच्छा जी, अभी शायद हमने चाय पी थी और चाय बड़ी मज़े की थी, साथ में समोसे थे और गुलाब जामुन थे। शुगर का परहेज जिन लोगों को होता है वो मीठे की क्रेविंग उसको किसी भी वक्त अगर नज़र आ जाए तो वो उसे खाए बगैर नहीं छोड़ता। वैसे भी गर्मा गर्म थे और बातें भी थोड़ी गर्म गर्म हो रही थी, लेकिन हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट है। मैंने इनसे कहा है कि ये बताएं अगर कोई इशू होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो रेहान भाई, ये मैं घर से ले लेता हूँ, घर पे अगर कोई बात आपके मिजाज के खिलाफ हो तो आप क्या रिएक्ट करते हैं? खामोशी। खामोशी तो निस्फ ईमान है। वैसे कह रहा हूँ मैं आपको, मैं खामोशी कब तक आखिर? मैं रिएक्ट नहीं करने की कोशिश करता हूँ। मेरा ख्याल है और मेरा बिलीफ है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, बजाय एक्सेप्ट तो सब कर लेता आदमी जब निकाह होता है एक्सेप्ट कर लेता है, खुदा को हाजिर ना जान के जो कहूँगा सच कहूँ कह के वो सब सच हो जाता है। ये मैं लाइट मूड की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बड़ा टॉनिक है। आप घर में मुस्कुराएं, अगर ज़्यादा मुस्कुराए तो भी मुश्किल है। क्या बात है आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं, खैरियत तो है?
किससे मिल के आ रहे हैं, ये मतलब ये भी तो बड़े मसाइल है ना। इस वजह से आपने फिक्स कर लिया है, क्या कहते हैं, कोई बात हो अगर, अच्छा अगर कोई बात करनी है आपको, अपने ऊपर दूसरे पर तारी करनी है, कोई हुक्म करना है, बच्चों को कहना है बेटा ये ऐसे करना है, फिर क्या करते हैं आप? ये तमाम बच्चे गौर से सुने, बल्कि वो माँ बाप सुने गौर से जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं। माँ बाप की तो शादियाँ वैसे हुई होती हैं यार। जी, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। मैं ज़रा कॉम्प्लिकेटेड बाप हूँ, मैं सीधी बात नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चों से दोस्ती का रिश्ता रहे। अगर मैं उनको इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दूंगा तो वो मेरे से दूर भागना शुरू हो जाएंगे, मेरा ख्याल। ये नोट कर लें, बहुत से माँ बाप हमारे जो है ना वो ऐसा कर देते हैं कि बस ये जो मैंने कह दिया यहाँ ये इस लकीर से आगे नहीं बढ़ना है, बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, ये फैक्ट बात है। तो हम बच्चों के कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो अपना शौहर जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता, हम नहीं बात कर पाते अपनी बीवियों कह रहा हूँ, बीवी से, बीवियों तो मैंने एक साहब से मिला तो उनकी 2 थी, इस वजह से मेरे जहन से वो थे। तो आप अपनी मैक्सिमम कितना खुश होते हैं आप? हेलो, खुश रहता हूँ। नहीं यार, ये तो ये तो वो वाला खुशी हो गई जो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। नहीं, ये वाला नहीं। थोड़ा हम लाइट मूड इसलिए रखें कि आपके जितने सब्सक्राइबर्स हैं, आपको जितना लोग पसंद करते हैं, जितना जानते हैं, जिनके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं और इस कौम के लिए कर रहे हैं, उनको भी ये पता चले कि आप कभी कभी मुस्कुरा लेते हैं और आप खुश भी होते हैं। बहुत सीरियस इंटरव्यू दे रहे होते हैं यार, आप ऐसा नहीं करें। आप बताएं, आप सिखाएं कि मस्ती वाला कैसे सिखा, मस्ती वाला क्या मैं आप भाई मास्टर ऑफ कॉमिक, आप मास्टर ऑफ कॉमिक तो हूँ, लेकिन अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरे साथ सामने टारगेट ना हो कोई। अच्छा, हम अपनी उसी पे आते हैं। अच्छा जी, इस स्कूल में हमारा जो प्राइमरी गोल है बनाने का, अब जो बन गया है वो ये कि अब मैं ये करना चाहता हूँ कि 1,05,000 स्कूल हैं इस मुल्क में जो कि 2,000 से कम चार्ज करते हैं। और 2,000 रुपये जब आप किसी से स्कूल की फ़ीस लेते हैं, 1,000 रुपये लेते हैं, तो आप स्कूल के टीचर को फ़ीस नहीं दे सकते, बिजली के बिल नहीं पे कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है चलाना। तो हमने मॉडल ये बनाया है कि हम बच्चों को 1,00,000 रुपये कमाना सिखाएँ और उसमें से 25,000 रुपये स्कूल को मिल जाए। अगर आपके पास सिर्फ 100 बच्चे पढ़ते हों और आप 25,000 महीना लेते हो तो 25 लाख रुपए महीना बनता है। 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपके 3 करोड़ रुपए साल के बन जाते हैं। ठीक है, तो 3 करोड़ में आप अच्छी तनख्वाह दे सकते हैं, स्कूल का स्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हैं, क्लासरूम में AC लगा सकते हैं, चीज़ें अच्छी कर सकते हैं और वालिदैन भी खुश। प्लस हर बच्चे को हमने गोल दे दिया, प्लस बच्चे को फ्रीलांसिंग सिखा दी, प्लस बच्चे को हम डिग्री जो हम दिला रहे हैं वो अमेरिका की दिला रहे हैं। हम यहाँ पे मैट्रिक ही नहीं दे रहे उसको, हम उसको डायरेक्ट इंटर करा रहे हैं, वो भी अमेरिका का। तो यहाँ की तालीम को हम टोटल बाईपास कर रहे हैं। इससे ये होगा कि जो पूरे स्कूल मुल्क में जो 60% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने नहीं सकते, उनके लिए स्कूल्स पैदा हो जाएंगे, क्योंकि अब स्कूल बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया। क्योंकि एक स्कूल 25 लाख रुपये महीना बना रहा है, कोई थोड़े पैसे तो नहीं है, 5-5 लाख रुपए, 8-8 लाख अब बचा सकेंगे। तो ये मॉडल है जो कि मैं बना रहा हूँ, और ये जब मॉडल इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा तो लोग हम इसको पब्लिकली बताते भी हैं कि कॉपी करो। इससे ये जो फाइनेंशियल क्रंच जिसमें हम फंसे हुए हैं, एजुकेशनल जहालत जिसमें हम फंसे हुए हैं, ये सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अक्सर ये होता है जो बेसिक होती है IT में, जो ये बच्चे जो जा रहे हैं, जो 4 साल गुजार है, ग्रेजुएशन करते हैं, और एक आपने डायरेक्ट एक बच्चों ने स्टार्ट लेते हैं और स्टार्ट में उनको इतना कुछ पता होता है। इवन मेरा ख्याल अगर मैट्रिक पास बच्चे हैं और अगर उनकी थोड़ी सी नॉलेज अच्छी, इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर है और इसकी भी स्पीड नहीं है, तो वो भी बच्चों की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है? जो बच्चे आपने लिए होंगे वहाँ पे स्कूल में, थोड़ी बेसिक नॉलेज ज़रूरी है जिससे वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। मैंने जब स्कूल लिया था चलता हुआ ख़रीदा था, और अच्छा। उनको कुछ नहीं आता था, उन्होंने ज़िंदगी में कभी कंप्यूटर नहीं चलाया था, घर में मोबाइल लगाने की इजाज़त नहीं थी। तो हमें बहुत टाइम लग गया इनको कन्विंस करने में कि कंप्यूटर देंगे, अच्छा, मोबाइल देंगे, मोबाइल चलाना सिखाना, कंप्यूटर चलाना सिखाना। उसके बावजूद भी हम 4-6 महीने में बहुत आगे लेके आ गए। अभी एक बच्चे ने टॉप किया है पंजाब बोर्ड से, उसका हमने इंटरव्यू किया तो उसने कभी ज़िंदगी में कंप्यूटर नहीं चलाया, उसको AI का पता नहीं है क्या होती है, उसको कभी उसकी करीब से भी नहीं गुजरा। तो मैंने एक और प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, OLPP, 1 लैपटॉप पर पाकिस्तानी। मैं हर पाकिस्तानी को 1,000 रुपये लेके लैपटॉप देना चाहता हूँ। मुझे 1,000 रुपये दे दो, मैं लैपटॉप दे दूँगा, जाके उसके हाथ में चीज़ आ जाए जिसकी मदद से वो दुनिया उसकी बदल जाए। अब उसकी लैपटॉप फैक्ट्री भी है, लैपटॉप में फ्रीलांसिंग भी कर सकता है, लैपटॉप में पढ़ भी सकता है, लैपटॉप में एजुकेशन भी ले सकता है, लैपटॉप से अपना
बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकता है, ई कॉमर्स कर सकता है। तो ये वो बेसिक फंडामेंटल है। हमारे मुल्क में प्रोटेस्ट होता है बिजली के रेट 10 रुपये बढ़ गए, लेकिन कभी ये प्रोटेस्ट नहीं होता कि लैपटॉप पे इतनी ड्यूटी क्यों है, मोबाइल पे इतनी ड्यूटी क्यों है, इसको कम करो। ये नेसेसिटी है। हमने बिजली को नेसेसिटी समझा हुआ है, कंप्यूटर को, मोबाइल को नेसेसिटी नहीं समझा, जो कि अब ये नेसेसिटी बन चुकी है इस 21वीं सदी का, जिसको हमारे ना पॉलिटिशियंस जानते हैं, ना हमारे ब्यूरोक्रेसी जानती है, जानते भी है तो फंसे हुए हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो मैं अपने कीड़े जैसा काम कर रहा हूँ, अगर किसी को अच्छा लगेगा तो वो फैल जाएगा, शायद नहीं तो अल्लाह में आगे जाके मुंह तो दिखा सकेंगे ना भी अपने हिस्से का काम कर लिया। नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि हम अपने घर में भी अगर हमारे 2 बच्चे होते हैं या 3 बच्चे होते हैं तो हम पहले से ये सोच रहे होते हैं कि हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे, इसको। फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास वो ज़राए नहीं होते। फिर वो सोचते हैं कि अगर अभी वो स्कूल पर जा रहा है तो उसके स्कूल की इतनी फ़ीस, फिर उसके बाद अगर वो आगे पढ़ना चाह रहा है तो ये जो आप बात कर रहे हैं, हम अगर इसको हमारे इन्वायरमेंट को, और आपने भी कोरंगी में, ज़ाहिर है कोरंगी में कोई ऐसा हाई फाई जगह तो नहीं है कि जहाँ लोग, इब्राहिम हैदरी जहाँ पे सिर्फ गरीब रहते हैं, जहाँ गरीब रहते हैं, में तो अमीर लोग भी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इब्राहिम हैदरी बिल्कुल ही गरीबों का। और मुझे इब्राहिम हैदरी आपके कहने पे मुझे याद आया कि हमने एक आई कैंप लगाया था, और उस आई कैंप में जब हमने लोगों का कैटरेक्ट चेक किया था तो मोतिया वगैरह, तो हमने जो उसमें जो लाइन में लोग थे उसमें 4-5 ऐसे बेचारे गरीब लोग थे जिनका कैटरेक्ट फट चुका था, ख़त्म हो चुका था एक आँख का, जिससे उन्हें पता ही नहीं था, सपोर्टिव आई से वो अपना काम कर रहे थे। तो जहाँ इतनी कम फैसिलिटीज़ हों कि लोगों को नॉलेज ना हो, वहाँ पे अगर आपने ये काम किया है, लोग वहाँ से सिर्फ वोट लेते हैं। ऐसी जगह से अपना वोट लेने तो सब पहुंच जाते हैं, अपनी तकरीर करने के लिए भी चले जाते हैं, बहुत से झूठे वादे भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने ये काम किया है तो ये बहुत बड़ा काम किया है। आपको, मुझे नहीं पता कि आपको कोई शौक़ नहीं होगा कि आप सियासत में खड़े हो, आप MP खड़े हो जाएं वहीं से, इब्राहिम हैदरी से। आपने ये हरगिज़ नहीं सोचा होगा, क्योंकि हम अपनी फैमिली को भी साथ देखते हैं। बहुत से लोग होते हैं, उनको अपनी फैमिली को देखते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको ये ख्याल होता है कि हमारे माँ बाप, हमारे आबा अजदाद ने जो किया है, हम उसके नाम को लेके अच्छे पॉजिटिव उसमें चलें। तो ये बड़ा नेक आपने काम किया, और ये ऐसा मैं समझता हूँ आज इब्राहिम हैदरी है, कल ये नॉर्थ नाज़ाबाद हैदरी में भी आप खोल सकते हैं। हमारा कोई इरादा नहीं कहीं खोलने का। नहीं, आप खोल लेंगे, मैंने तो मजाक में कहा है, वहाँ ज़रूरत कहाँ है, वहाँ जगह कहाँ है, लेकिन इरादा इसलिए नहीं है क्योंकि हम नॉर्मली लोग छुपाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह सिखा रहे हैं, सिस्टम क्या है। हम तो इस वक्त हमारे स्कूल में टोटल क्लास में बच्चे जो हैं 7th के, जिसको हम एक्चुअली पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ शायद 32-35 हैं, और 22 टीचर हैं। हम उन टीचरों को पढ़ा रहे हैं जाके वो इस लायक हो जाएं कि वो दूसरे स्कूलों में जाके इसी किस्म के सिस्टम को रेप्लिकेट कर सकें या अपना स्कूल खोल सकें। बहुत ही अच्छा। मैं नहीं समझता कि अगर एक स्कूल मैं बनाऊंगा या मैं 100 स्कूल भी बना दूंगा तो कुछ डेंट पड़ेगा। पाकिस्तान में TCF काम करता है, 1600 स्कूल हैं, 25 साल से काम कर रहा है, क्या डेंट मार लिया? IBA ने 60 साल में क्या डेंट मार लिया? लम्स ने क्या डेंट मार लिया? हमें इसको खोलना है, हमें इसको आज़ादी देनी है कि भाई ये हर कोने पे ये स्कूल हो, हर मस्जिद वाला भी शुरू हो जाए। तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं पूरा का पूरा सिस्टम ठीक कर दूं, मैं सिर्फ एक तीली लगा रहा हूँ कि आओ देखो, कॉपी करो। हर रोज़ हमारे स्कूल में 4-5 प्रिंसिपल्स आते हैं दूसरे स्कूलों के, वो देखते हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं, सर पीटते हैं अपना कि यार काश हम छोटे होते, हम भी यहाँ पढ़ लेते। सबसे पहले ये बोलते हैं वो कि यार काश। बेसिक, हाँ बेसिक तो बहुत ज़रूरी है, वो बच्चे ही बेसिक सीख सकते हैं। आज भी हम अपने बच्चों से कह रहे थे, बेटा ज़रा ये ठीक कर दो, या ये बेटा ये प्रॉब्लम आ गई है, या ये व्हाट्सएप पे ये मुश्किल आ गई है। तो हमारे मुल्क का फाइनेंशियल क्रंच प्रॉब्लम है इस वक्त, हम भिखारी बने हैं। तो हम क्यों इनको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस, गालिब अंकल फलाना, उनकी टोपी में कितने सुराख थे फलाना, ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? हम उनको वो सिखा रहे हैं जिससे वो कुछ भी सीख सकते हैं, हम उनको सीखना सिखा रहे हैं। हमने उनको AI उनके हाथ में दे दी, ChatGPT उनके हाथ में दे दी। आप अभी मैसेज मैंने आपके सामने किया ना, उस बच्चे ने मुझे टर्किश इंटरव्यू भेज दिया। हाँ, अभी आपके सामने मैसेज किया, उसको ने मुझे 5 मिनट में मुझे होगा। ये एक सिस्टम देखिए, इतना भी मैंने देखा, हम तो ट्रांसलेशन तक तो मुझे जहन में था। मैंने देखा कि एक बच्चा, बल्कि मैंने कल ही पोस्ट, वो आपके हवाले से मैंने पोस्ट भी देखी थी, उसमें मैंने देखा कि वो बच्चे ने, मैंने कहा यार ये तो पाकिस्तानी है, ये बोल रहा है टर्किश। वो उसी वक्त ट्रांसलेशन हो गई, तो वो उसकी लिपसिंग भी हो गई, उसका लिखा हुआ भी आ गया। फिर ऐसा नहीं हो रहा, वो लाइव वही बच्चा तुर्किश बोल रहा है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं कर रहा है ये काम। वो बच्चा तुर्किश बोल रहा है, वो बच्चा स्वीडिश बोल रहा है, वो बच्चा अरबी बोल रहा है, वो ChatGPT उसको ट्रांसलेट कर देता है। जो बुलवाया है, अभी जो उनका इंटरव्यू करवाया है,
तो आप मुझे भी कुछ बटन लगा दें। हाँ, लेकिन आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, आपको सीखने में टाइम लगेगा। ये बच्चे थोड़े से, मैं मुझे भी नहीं आता। आप पहले मेरी माइनस करवा देते हो। ये चैट जीपीटी में इसका कोई नहीं सेटअप है कि मेरी उम्र अचानक 20 साल की हो जाए, 5 साल बाद 10 साल बाद पहुँच जाए वहाँ पे। और उसके लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए। लेकिन बच्चों के जो मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैं अब खुद स्कूल नहीं गया हूँ, मैंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है, तो हमने वो सीखा है जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हों। वो नहीं सीखना है जो किसी आदमी ने 50 साल पहले डिसाइड किया कि इन बच्चों को ये पढ़ा दो बस टाइम ज़ाया करने के लिए इनका। नहीं, वो तो आप ये देखें ना, मुसीबत ये है कि 5 रिश्तों के बारे में जब भी कोई रिश्ता किसी का हो रहा होता है, क्या करते हैं जी, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, बिजनेसमैन है, फलां है। लेकिन आईटी वाली बात को वाकई मैंने जी फलां आईटी, अब थोड़ा सा शुरू हुआ लेकिन लफ्ज़ आईटी यूज़ हो रहा है। जो आप करा रहे हैं ये तो एक पक्की नौकरी है। आपने लैपटॉप खोला और आप उसमें यूँ किया और अल्लाह ताला ने एक सिस्टम ऐसा बना दिया, और आप लोगों ने जो इसको आगे जिस तरह प्रमोट किया है, हम इनको ईदी बना रहे हैं, हम इनको मलाला बना रहे हैं, हम इनको ग्रेटा थुनबर्ग बना रहे हैं, हम इनको, मेरा ख्वाहिश है कि मैं 20% बच्चों को नोबेल लॉरिएट बनाऊँ। इन्होंने अपने घर के बाहर एक ईदी साहब हमारे, बल्कि मुझे इसलिए भी याद आ गया कि ईदी साहब की तस्वीर माशाल्लाह इनके घर के कॉर्नर पे लगी हुई है। और हमने पिछले दिनों सिडनी में एक शो किया था ईदी फाउंडेशन का, और यकीन करें वहाँ ईदी साहब की तस्वीर लगी हुई थी, और पूरी अच्छी हाई, जो बहुत सालों से वहाँ रह रहे हैं लोग, उन्होंने, और फिर वहाँ उनके बारे में बात, उनकी एक एक चीज़ जो थी वो हमें बहुत डोनेशन मिली। कईयों ने 20-25 हज़ार डॉलर्स दिए, लेकिन कहा हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं, हमारे ऐसे लोग और भी पैदा हो सकते हैं, और उनको पैदा करने वाले रेहान अल्लाह वाला जैसे ही लोग हैं कि इन्हीं बच्चों में एक इतना कॉन्फिडेंस आएगा, ये इतना आगे बढ़ जाएंगे, इनको ऐसी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। और चैट जीपीटी फिर जिंदाबाद। चैट जीपीटी बनाने वाले का क्लेम ये है कि मैंने इंटेलिजेंस की कॉस्ट को ज़ीरो कर दिया। तो जो इंटेलिजेंस आप पढ़ के, लिख के, पीएचडी करके, मास्टर करके हासिल करते थे, उसने कहा मैंने इसकी पानी भर दिया, ज़ीरो काम आएगा चैट जीपीटी में। आप लेके जब मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, क्या मेरी शादी हो सकती है? क्या आएगा उसमें से? बताएगा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। नहीं, आप चैट जीपीटी डिटेल में समझाऊँ, टेक्निकली समझाऊँ? नहीं, टेक्निकल नहीं, वो लोग भी, मैं ये नहीं चाह रहा, मतलब शॉर्ट में चैट जीपीटी एक इंजन है, उसमें से चैट वाला सेक्शन एक कंपोनेंट है उसका। पीछे आप उसको 1 लाख फ़ोटो हम बना रहे हैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर बाय द वे इस काम के लिए। अच्छा, हर लैंग्वेज का आ जाएगा ये? हम एक व्हाट्सएप का नंबर आपको दे देंगे। अच्छा। आप अपनी बेटी की तस्वीर और या बेटी की तस्वीर दें, वो आपको रिश्ते निकाल के दे देगा उसे, तो यार ये आदमी, या सीवी दे दें, वो सीवी से मैच करके चले गए। पहले तो अपनी बात भी कर रहे हैं, आप और दूसरी शादी, तीसरी शादी, आप और हम ना, हम उनको ये बताएंगे कि पहली हुई भी हमारी। वो आपकी मर्जी है, सच्चे हैं झूठे हैं। नहीं, वो तो चैट जीपीटी खुद निकाल लेगा, वहीं से पंजाबी में बोलेगा, ओ गर्ल सुन तेरी से पहले भी हुई है। नहीं बोल सकता है, लेकिन डेटा नहीं है ना। नहीं, बात हमारा, अगर हम गुफ्तगू करते रहेंगे तो पता नहीं कितना वक्त गुजर जाएगा, लेकिन हमने ये गुफ्तगू अपनी जारी रखनी है इंशाल्लाह। हम बाद में भी इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, और आप लोगों के लिए, इस जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है रेहान अल्लाह वाला का, जिसकी बुनियाद पे आज हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे जब मेरी ज़रूरत हो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। चलें, इसमें मैं आपकी तवज्जुह से एक बात और ऐड करना चाहूँगा। इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच है, लोग परेशान हैं, और हर परेशानी के बाहर, हर अंधेरे के बाहर उजाले की किरण निकलती है। बिल्कुल। इस मुश्किल की वजह से लोग इधर उधर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि और अल्टरनेट्स क्या हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा ऑप्शन अवेलेबल है पढ़े लिखे बच्चों के लिए, जिनके पास पहले से नौकरियां हैं, वो ये है कि अगर वो आप 1 लाख तक की नौकरी करते हैं, 50,000 की करते हैं, तो पाकिस्तान के बजाय अब आप वही नौकरी लिंक्डइन पे बैठ के अमेरिका में ढूंढें, इंग्लैंड में ढूंढें, यहीं रहें, यहीं खाएँ, यहीं रहें, यहीं पे आराम करें और नौकरी बाहर कर लें, तो आपकी आमदनी सीधी 5 गुना 10 गुना बढ़ जाएगी। फ्रीलांसिंग भी नहीं करनी, नौकरी ढूंढनी है, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते रहें, लेकिन कंपनी बदल लें। जैसे अगर कराची में 2 मोबाइल की कंपनियाँ और आ जाएँ, तो सारे मोबाइल वालों के रेट बढ़ जाएंगे ना, मोबाइल के जो नौकरी वाले हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ गई। तो इसी तरह से दुनिया में जो और मोबाइल की कंपनियां, उनमें आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप अप्लाई कर दें, क्योंकि कोविड के बाद से रिमोट का ऑप्शन आ गया लिंक्डइन में कि आपको रिमोट जॉब करनी है। पहले रिमोट कंट्रोल से टीवी चल रहा था, अब रिमोट कंट्रोल से इंसान भी चलना शुरू हो जाए। बहुत अच्छे भाई। तो फिर अब आपके नाम के साथ और क्या लगाए हैं हम?
ये रेहान अल्लाह वाला तो आप हो गए हैं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई और भी कुछ लगना चाहिए। जो आपका दिल करे। नहीं, मेरा क्यों दिल चाहेगा, आप मुझे बताइए। मैं तो अपने आप को rehan.com कहता हूँ, मेरा नाम है rehan.com। rehan.com मतलब लोग जो हैं, अच्छा .com आपकी DOT रेहान, हाँ DOTCOM। नहीं, वो तो मैं भी समझ गया, इतनी तो मैंने भी 9th तक पढ़ा हुआ है, ऐसी बात है। लेकिन डॉट और डाउट में फ़र्क होता है। डाउट तो सबको है मेरे हाँ, ऊपर असल में, क्योंकि यार ये क्यों पागल का ऐसा लगा। ये जो आप कहते हो ना, ये जो अब हम जब बात शुरू कर रहे थे तो कह रहे हैं अरे लोग समझते हैं मैं पता नहीं पागल हूँ, मैं पता नहीं क्या हूँ। समझते नहीं, लोगों को यकीन है। नहीं, ये तो बात आप घर की बातें बाहर नहीं करें। ये देखें, बात ये है कि जब आप घर को वक्त कम देते हैं तो लोग घर को कोई वक्त कम नहीं देता मैं। अगर मैं अपने कारोबार में बैठा हूँ, नहीं यार, ये गलत बात है। नहीं बिल्कुल। और जो सच्ची बात वो यही है कि हम जो आप काम कर रहे हैं, ये हर आदमी उस अंदाज से नहीं सोचता। लोग 9 to 5 में काम नहीं करते यार। नहीं, इसकी वजह नहीं है। मेरा जो काम है ना, जैसे आप इतने साल से मुझे जानने के बावजूद एक्चुअली नहीं जानते मैं करता क्या हूँ। ज़्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आता, क्योंकि उनको मेरा हॉस्पिटल नज़र नहीं आता, उनको मेरा कोई स्कूल अब बना है फिज़िकली, वो फिज़िकल कुछ नज़र नहीं आता था। तो जब फिज़िकल कुछ नज़र नहीं आता तो उनकी समझ में नहीं आता, यार कुछ नज़र ही नहीं आता, किधर है रिज़ल्ट दिखाओ। मैं सिराजुल हक के साथ बैठा हुआ था, 25 साल से मेरी उनकी दुआ सलामी, किधर रेहान, मेरे पास आज तक एक आदमी नहीं आया वो बोला है कि तुम्हारे से मेरे को फ़ायदा हुआ है। मैंने सर पीट लिया अपना। मैंने कहा भाई ये कौन से कुएं में रहते हैं, उस कुएं में मेरा कोई जानने वाला जा नहीं रहा, उस कुएं से कोई आ नहीं रहा। ऐसे ही जैसे अब रवांडा में रहते हो भाई, वो अभी हम जो मिले थे वहाँ बनो काबिल में, तो बनो काबिल में देखे ना आप, वहाँ मौजूद थे और वहाँ IT से रिलेवेंट सारा स्टॉल लगे थे जहाँ हम बात कर रहे थे, जहाँ हमारा फिर ये तय हुआ था कि हमने आना। पता है बहुत से लोग कर रहे थे उसके पीछे। कल यहाँ पे इसी कमरे में जिन्होंने बनो काबिल शुरू किया था, बनो काबिल बराबर वाले कमरे से शुरू हुआ था मेरे। कौन इस जगह से शुरू हुआ था। अच्छा। बनो काबिल का प्रोग्राम के लिए आप को लेकर आए, उन्होंने कहा ये प्लान है, हम करें नहीं करें। मैंने कहा आपको साथ चाहिए, मैंने कहा जी करें, हम करते हैं। फिर मैंने उससे पूछा, फारूक कमलानी है, फारूक से पूछा, फारूक कमलानी है एक्चुअली। तो मैंने उसको कहा फारूक मेरे घर में आप 25 साल से आ रहे हैं, मुझे 25 साल से मैं ये बातें समझा रहा हूँ, 25 साल क्यों लग गए समझने में? कहते हैं ये कोविड ने ज़्यादा समझाया है। अब उसकी बात समझ नहीं आ रही थी जब, क्योंकि 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, अब हमें रिज़ल्ट, आप 25 साल पहले बोल रहे थे, रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हुआ। तो अब आपने कहा, आपके जो दामाद साहब हैं उनको मैं 25 साल से समझा रहा हूँ कि भाई कैमरे पे आया कर, वीडियो बनाया कर, मेरे साथ कर। हाँ वो मुझे अपना टीचर नंबर 1 मानते हैं आज भी। तो वो नहीं सुनता था उसकी, अब उसको फ़ायदा नज़र आना शुरू हुआ। तो फील्ड भी वही है, अब उनके से फील्ड भी वही है और माशाल्लाह अगर उसने मेरी बात 15 साल पहले मानी होती तो वो तरक्की 100 गुना X होती। हाँ, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, अगर आप उस टाइम पे शुरू कर लें। इस वक्त पाकिस्तान अगर आज फैसला कर ले कि हमने फ़ायदा उठाना है तो हम एक $2 ट्रिलियन की इकॉनमी 2 साल में बन सकते हैं। हम अभी सिर्फ $250 बिलियन की इकॉनमी, और कुछ भी नहीं करना है कि हमने स्कूल नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाए, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनाई, लेकिन हमारे मुल्क में इंटरनेट दुनिया का सबसे सस्ता है। सबसे सस्ता है मोबाइल फ़ोन सबसे सस्ता है दुनिया में। इतना सस्ता मोबाइल फ़ोन कहीं नहीं मिलता, हालांकि इतनी टैक्स भी है। इतना सस्ता लैपटॉप दुनिया में कहीं नहीं मिलता जितना का यहाँ मिलता है, महंगा होने के बावजूद। लेकिन हमारे लोगों को ये नहीं पता है अभी भी कि इसके अंदर कुछ ख़जाना है जिसको मैं निकाल सकता हूँ। जैसे इसके अंदर ख़जाना है, हम निकाल के इलॉन मस्क बन सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन हम वही ड्राइवर बनाए जा रहे हैं। हेलो भाई किधर जाएंगे तुम? दुबई में आए ना, शारजा जाएगा, किधर जाएगा? बस ये पूरा दुबई शारजा में हमारी वाले। सही बात है। पूरी दुनिया में आप न्यूयॉर्क भी मेरे साथ गए, वो भी टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी था। हाँ बताएं। तो ये हम टैक्सी ड्राइवर ही बनाए जा रहे हैं, लो एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अगर हम आज फैसला कर लें, सुबह दोपहर शाम रात बोले ChatGPT करो, गूगल करो, यूट्यूब करो, इंटरनेट पैसे कमाओ, डॉलर कमाओ, ये कौम तो वैसी भूखी है, ज़रूरतमंद है, स्ट्रगल करती है, पहुंच जाएगी, मेहनत करती है, मेहनत करती है, ये लेकिन पता नहीं है और शक बहुत है। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग इस वक्त हम दोनों आपको नज़र आ रहे हैं और हम अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले आपसे भी एक वादा लेते हैं कि ऐसे शख्स की तरफ ज़रूर देखें जो आपसे एक वो सच कह रहा है, वो मतलब वो ये नहीं सोच रहा, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं सोच रहा। पाकिस्तान जब बना है तो वो किस लिए बना था, और जिन लोगों ने उसको बनाया था, जो हीरो थे इसके, वो बना कर गए, उसको संभालने में हमें 76 साल हो गए, लेकिन संभल नहीं रहा, बस डामाडोल है। लेकिन अगर
रेहान अल्लाहवाला जैसे लोग और ऐसे और भी लोग सब यकजा होकर अपने इस मुल्क को बनाना चाहें तो आज की जो नेशन है, आज के जो बच्चे हैं वो इतने ज़हीन, इतने समझदार हैं कि उनका सिर्फ हाथ पकड़िए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए और उनको ये बता दीजिए कि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ऊपर तक लेके जाना है। उनकी नॉलेज, उनके पीछे जो उनकी हौसला अफजाई और फिर रेहान अल्लाहवाला जैसे लोग, अगर हम सब यकजा हो जाएं तो इंशाअल्लाह हमारा पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। और ये कर्ज वर्ज जो है ना, ये हम फिर से दोनों हम जो है पहले देना शुरू कर देंगे। याद कीजिए जब पाकिस्तान बना था उस वक्त में कई मुल्क ऐसे थे जिनको हमने कर्जे दिए थे और आज हम जो जकड़े हुए हैं, कल हम भी इस तरह से दूसरे मुल्कों को कर्ज दे सकते हैं और हमें किसी भी FFFF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थक तो नहीं गए? नहीं। अच्छा चलें, आज मैं आपको ChatGPT की खूबसूरत वाला वर्जन दिखाता हूँ, ठीक है ना? आप कह रहे हैं स्टार्ट ही ऐसे ले रहे हैं, स्टार्ट ऐसे ले रहे हैं, तो अब ये है ChatGPT का नया वर्जन। आप इससे जो पूछेंगे ये बताइए। Annie, can you tell me who is Ayaz Khan, comedian? Hey there, my friend Rehan. How's it going? So you're curious about Ayaz Khan, huh? Well, his name is, let me spell you the name, is Ayaz Khan, AYAZKHAN, with a space in between. I've got it. Ayaz Khan with a space in between. Thanks for the clarification, my friend Rehan. Ayaz Khan is indeed a well-known comedian from Pakistan. He's got quite the knack for making people laugh with his hilarious jokes and comedic timing. It's always a joy to watch his performances and see him bring a smile to people's faces. Comedy is such a fantastic way to spread happiness, don't you think? If you ever get a chance to catch Ayaz Khan's shows, I'm sure you'll have a great time. If there's anything else I can help you. Can you write a poem about him, please, in simple English? Of course, my poetic friend Rehan. I'd be delighted to write a little poem about Ayaz Khan for you. Here it goes. In the realm of laughter, Ayaz Khan reigns. With jokes that tickle and funny refrains, he takes the stage with a twinkle in his eye, bringing joy to all as the audience sigh. Can you write a joke in his style in English? Of course, my friend Rehan. Here's a little poem about Ayaz Khan in simple English. No, not a poem. Annie, write a joke in his style. Oops, my apologies for the misunderstanding, Rehan. All right, let's give it a shot and try to come up with a joke in Ayaz Khan style. Why did the math book look so sad? Because it had too many problems and none of them were funny. I hope that joke brought a little laughter to your day, my friend. If you have any other requests or if there's anything else I can do for you, just let me know. अब मुझे बताइए कि हम अपने मुल्क से पहले इसका एड्रेस दें। मैं आपके फ़ोन में डाल, मेरे बारे में इतना जानते हो और मुझे इसका पता ही नहीं है कि कहाँ रहते हैं। मैं आपके फ़ोन में डाल देता हूँ। ना स्कूल, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना PhD। आप कहें मेरे ये बिज़नेस का नाम है और मुझे बिज़नेस का इश्तिहार बना दो, इश्तिहार बना देगी। आप कहें मेरे बिज़नेस के बारे में जोक्स बना दो, जोक्स बना देगी। आप कहें मुझे स्किट लग दो, फ्री है। ये कितने की मिलेगी? फ्री मिलती है। अब ये फ्री में तो हम जोक की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कहाँ पहुँच गए। मगर मैं आज फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपने इससे गुफ्तगू अपनी बीवी की मौजूदगी में की तो आगे की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। तो आप जॉर्ज वाशिंगटन के स्टाइल में भी कर सकते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन से बात करिए। जॉर्ज वाशिंगटन आ गया। Hello. कैसे हो? Hey George, can you write a poem about Pakistan for me, please? I'm sorry. I don't know where you were asking about. Can you ask that again, but include where you want the weather for? I want a poem about Pakistan, which you will write for me, please. Of course, my dear friend. I shall endeavor to compose a poem about Pakistan for you. In the land of Pakistan, a nation proud and free, where history's tapestry weaves a vibrant tapestry, from ancient Indus Valley to lofty Himalayas, a land of diverse cultures and enchanting bazaars, from Karachi's bustling streets to Lahore's grandeur, the spirit of Pakistan, a flame that shall endure, with rivers flowing strong and fertile fields abound, a land of beauty and resilience, forever renowned. So, from Kuwait. जो चैलेंज है वो ये है कि हम इतने पीछे रह गए हैं कि हम इन चीज़ों को, जो हमारे पास है, हम उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम इतने पीछे रह गए हैं कि हम इतने पीछे रह गए हैं कि हम इन चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम इतने पीछे रह गए हैं कि हम इन चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम इतने पीछे रह गए हैं कि हम इन चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम इतने पीछे रह गए हैं कि हम इन चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम इतने पीछे रह गए हैं कि हम इन चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम इतने पीछे रह गए हैं कि हम इन चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम इतने पीछे रह गए हैं कि हम इन चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम इतने पीछे रह गए हैं कि हम इन चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम इतने पीछे रह गए हैं कि हम
वैल्यू नहीं दे रहे और इसको फिर स्किप कर रहे हैं और हम फिर लेट हो जाएंगे और फिर ये जो ट्रेन बैठी हुई है इंतज़ार कर रही है कि आ जाओ सवारी ले लो, पैसे कमा लो, पैसे कमा लो, जो आप बोलें इसको, आप लिटरली आप इसको बोल सकते हैं मेक मी अ बिजनेस। मैं भी बना के दिखा देता हूँ। आपकी कंपनी का क्या नाम है? इमेज ऑप्टिक्स, IMAGE। Good to see you again. How is it going? Hello. See you again. How is it going? Good to see you again. How is it going? Make a business plan for a shop called Image Optics in Karachi, Pakistan, where we can use that plan to enhance our sales 5 times in the next 1 year. Hey Rahan, that sounds like an exciting venture. Let's dive into creating a business plan for Image Optics in Karachi, Pakistan to boost your sales 5-fold in the next year. Here's a step-by-step plan to get you started. 1. Define your vision and mission. Vision: to become the go-to optical shop in Karachi, offering the latest eyewear trends and exceptional customer service. Mission: to provide customers with high-quality eyewear products, personalized consultations, and a delightful shopping experience. 2. Identify your target market. Conduct market research to identify your target audience, such as professionals, students, and fashion-conscious individuals. Understand their preferences, needs, and purchasing behaviors to tailor your offerings accordingly. 3. Product and service offering. Offer a wide range of eyewear products, including prescription glasses, sunglasses, contact lenses, and accessories. Collaborate with reputable brands to ensure quality and variety. Provide additional services like eye exams, lens customization, and frame adjustments to enhance customer satisfaction. 4. Competitive analysis. Identify your competitors in the local market and analyze their strengths and weaknesses. Differentiate your shop by offering unique styles, competitive pricing, and exceptional customer service. Stay updated with the latest eyewear trends to offer fashionable options that set you apart. 5. Marketing and promotion. Develop a strong online presence with a friendly website and social media profiles. Tell me 5 things I need to do this week, step by step. Absolutely, Rahan. Here are 5 things you can do this week, step by step. 1. Set clear goals. Take some time to sit down and define your goals for the week. What do you want to achieve? Make sure your goals are specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound as MRT goals. 2. Prioritize tasks. Once you have your goals in mind, break them down into smaller tasks. Annie, Prioritize these tasks. act as Elon Musk and then tell me what to do this week for increasing sales in my company, Image Optics Karachi. Well, hello there, Rahan. I'll put on my Elon Musk hat for a moment and give you some advice on how to boost sales at Image Optics Karachi this week. Here we go. 1. Innovate and dazzle. As Elon Musk, I'm all about pushing the boundaries and introducing innovative ideas. So, let's start by brainstorming some unique ways to dazzle your customers. How about offering virtual try-on options on your website or creating a personalized lens customization feature? अगर Elon Musk आपका एडवाइज़र हो तो दी एडवाइस करते हैं। अब आप क्या बिल गेट्स बन जाओ तो बिल गेट बन जाएगा। बट मैं आपको फ्यूचर बता रहा हूँ कि दिस इज़ द फ्यूचर। नो स्कूल टीचर्स, नो प्रोफेसर्स, नथिंग। दिस इज़ द फ्यूचर। अभी ये सिर्फ आईफोन पे, एंड्रॉयड पे आएगी, 10% लोग चलाएंगे, लेकिन अगर 100% लोग चलाना शुरू कर दें तो पहले मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, फिर असली सवाल करेंगे, फिर असल सवाल। तो इसलिए हमारे, क्योंकि सारे लोग अनअवेयर हैं। जैसे आपको जब मैंने पो डाला तो आप बिल्कुल शौक गए यार ये क्या हुआ, और उसके बाद वो चल ही रहा था जब बीच में ये आ गया। तो मेरे मैथ्स में कितने नंबर आए, केमिस्ट्री में कितने नंबर आए, फिज़िक्स में कितने नंबर आए, उससे मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है? इसको चलाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी में अमली तौर पे मैं इसको कहूँ मुझे 5 किलो वज़न लूज़ करना है, क्या करूँ एग्जैक्टली बता दो। मैं आपको उसको अपना पूरे साल में जो कुछ खाया है, मैं अपनी सारी ज़िंदगी का पूरी फ़ाइल बना के दे दूँ मेरी सेहत की, आपको डॉक्टर बन के जवाब दे देगी ये कर लो। ये पूरी फ़ाइल ले लेती है, PDF फाइल बना दें पूरी ज़िंदगी की, फ़ोटो खींच के भेज दें, सारे बता दें कि तुमने ये नहीं करना, ये नहीं करना। फ़ोन छीन लें आपसे, वो तो हर फ़ोन में रहेगी, अगले फ़ोन में आ जाएगी। नहीं क्या पता ना आए, वो आ जाएगी। इसके लिए आईफोन होना ज़रूरी है या वो दूसरे में भी आते हैं? अभी सिर्फ आईफोन, अभी आईफोन में आती है। सो वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, वी हैव नॉट चेंज्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर
स्टूपिडली स्टूपिड एंड स्टूपिडली पुअर, एब्सोल्युटली नो। दुनिया का एवरेज इस वक्त, दुनिया का एवरेज आमदनी का है 3 लाख रुपए महीना, दुनिया का। पाकिस्तान, अमेरिका का नहीं, सिंगापुर का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का नहीं। सिंगापुर $55,000 कमाता है साल का, 1.5 करोड़ रुपए साल का। अमेरिका तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए साल का कमाता है। ऑस्ट्रेलिया 1.5 करोड़ रुपए साल का कमाता है। हम साले 12 लाख रुपए साल का नहीं कमा, हम तो 3 लाख रुपए साल पे भी नहीं है। 3 लाख रुपये साल, 3 लाख रुपये महीने पे आना चाहिए हमें 12x तो हमें डिफ़ॉल्ट ऊपर चले जाना चाहिए। लेकिन हम किस चक्कर में लगे हैं? हम इस चक्कर में लगे हुए हैं कि यार बस किसी भी तरह से जो है ना चीज़ें सस्ती हो जाए। चीज़ें सस्ती कैसे होंगी? चीज़ें आप बनाते कुछ नहीं है सिवाय चाय बनाने के, कुछ बनाते नहीं है। तो बनाना चीज़ें शुरू करेंगे तो चीज़ें ऊपर जाएंगी ना, चीज़ें बनाते नहीं हम। मुझे लग रहा है वो भी आ जाएगा इसमें एप्लीकेशन। किस चीज़ का जी? चाय की, चाय बनाने का। अल्लाह करे आ जाए, वो तो आ चुका है। तो हम एक बहुत ही डिफरेंट ज़माने में रहते हैं अनफॉर्चुनेटली, एंड लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। और अभी डीप फेक आने वाले हैं, बहुत सारे लोग परेशान होंगे। मैं आपको एक डीप फेक सिराजुल हक की सुनाता हूँ। ओए ओए ओए, पारा कौन सी? हाँ कुछ पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, हुकूमत ने कुल पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए का इजाफा किया है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि पेट्रोल की कीमत में 3,000 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जाए ताकि लोग इंटरनेट के ज़रिए आमदनी हासिल करना शुरू कर दें, इंटरनेट से फ़ायदा उठाना शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ूम मीटिंग करना शुरू कर दें, बजाय दूसरों का वक्त ज़ाये करने के व्हाट्सएप से एक दूसरे को कॉल करें, वतन से बाहर नौकरी तलाश करें और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हासिल करें। शुक्रिया। खाएंगे कहाँ से? नहीं समझ आया इनको। हाँ पूछे। नहीं नहीं मैं समझ गया। क्या? मैं कह रहा हूँ खाएंगे कहाँ से? लेकिन फिर अच्छा, तो ये तो नहीं खाते ना। ये तो नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ सारी चीज़ें थोड़ी होंगी। अब मुझे ये बताएं ना, मैंने आपको जो चीज़ें आज बताई हैं उसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं लोग कर सकते? देखिए, जिनके पास आईफोन नहीं है वो नहीं कर सकते। एंड्रॉइड पे चैट जीपीटी से कर, चैट जीपीटी मतलब है। देखें, ये जो आपने कोरंगी में जो हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल कह रहा हूँ, हॉस्पिटल ही है, दिमाग का इलाज करते हैं। ये जो आपने बनाया है, स्कूल बनाया है जिसमें लोग हॉस्पिटल की तरह एडमिशन लेके चाहते हैं कि हम कुछ या तो ठीक हो जाएं या हम बन जाए। तो बहरहाल जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं आप, या ज़ाहिर है ब्रेन को अपग्रेड कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा ब्रेन को अपग्रेड कर रहे हैं। और उसमें कोई एज की वो नहीं है, वरना अमूमन बच्चों के लिए बनाया सिर्फ। हाँ वही कह रहा हूँ कि वो ये नहीं कि अब बूढ़े वहाँ पर 70 साल के आए कि हमारी आखिरी ख्वाहिश ये है, हमें ये सिखा दें। आते हैं जहाँ पे आप गए थे वहाँ आते, और बहुत तंग किया उन्होंने। लगे मुझे लोग भी ऐसे लगे कि जो उनके वो 70 साल से ऊपर के ब्रेन थे जिससे बात हुई। लेकिन उनके देखे ना, बूढ़ा और बच्चा एक ही होता है ना, तो वो ऐसे मैंने कहा यार बच्चे अवॉइड करो यार इनको। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस वक्त मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं ना, नो डाउट हम इसको बड़ा क्रिस्प करके ये लोगों तक बातें बहुत सी पहुँचेंगी, लेकिन इनको ये मैसेज किसी न किसी तरह चलते रहना चाहिए। और ये मैसेज हमें और आर्टिस्टों से भी लेने चाहिए। तो मेरी दरख्वास्त होगी, जो हमारे जो शोबिस के लोग हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, और फेसबुक के जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनको उनके जहनों में रेहान अल्लाह वाला नाम सबको पता है, सबने सुना हुआ है, और सबसे बहुत से मुलाकात भी होती रहती है डिफरेंट तकरीबात में। लेकिन अगर हम जहाँ मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट के लिए कर रहे होते हैं, अगर अपनी नेशन के लिए हम इस तरह के मैसेज जो इनसे जुड़े हुए हों, जो इनसे मुताल्लिक़ हों, और अपनी इन बच्चों के लिए है, कौम के लिए है, और उनके लिए जिनके पास इतने ज़राए नहीं, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो प्लीज़ वो ज़रूर हमसे ज़रूर रब्ता करें, ताकि उनके छोटे से मैसेजेस, क्योंकि एक शोबिस का बंदा होता है तो लोग सोचते हैं अरे ये क्या कह रहा है, तो उस ये क्या कह रहा है के लिए में अगर आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएँ तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो रेहान अल्लाह वाला ज़ाहिर है कि इन्होंने तो अपने ज़िंदगी का अपना एम ये बनाया हुआ है कि मैंने अगर जब तक मैं हूँ इस दुनिया में, और पीछे बच्चों को भी मैं चाह रहा हूँ कि वो भी ऐसे ही करते रहें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इनके काम में बरकत दे और
इसी तरह से तरक्की करके अपनी इस नेशन के लिए सोचें, और जो जिनके जो फ़राइज़ हैं अल्लाह उनको भी हिदायत दे, जिनको इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, या जिसके लिए हमारे ये पाकिस्तान बना है। एक बात आपने कही थी याज भाई कि आपके कितने फॉलोअर हैं, तो मैंने आपको बताया कि फ़ेसबुक पे मेरे पास 14 मिलियन लोग हैं। हाँ, ये इमरान खान से 1 मिलियन ज़्यादा है, और ये मैंने मार्केटिंग करके हासिल किए हैं। सारी दुनिया के लोग हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है। मार्केटिंग किस तरह? मार्केटिंग होती है, एक तो पेड मार्केटिंग होती है ना। आप बिलबोर्ड लगाते हैं, पेप्सी का फ्री में थोड़ी लगता है। आप टीवी पे पेप्सी वाला का इस्तेमाल लेते हैं, फ्री में लगा के देता है, वो पेड ही होती है मार्केटिंग। फिर से आप आएंगे किसी के स्पोक्समैन बनेंगे तो आप फ्री में तो नहीं बोलेंगे, ये पेड ही है। अच्छा, पेड ही मार्केटिंग होती है, पेड है। फ्री मार्केटिंग क्या होती है? फ्री मार्केटिंग ये होती है कि आपकी कोई चीज़ आ गई, आपने पी, आप जाके कहते हैं, अब आप क्या करते हैं, जाके जी मैं आपके घर आया हूँ, ठंडा भी हो गया तो कोक लाते हैं, पेप्सी लाते हैं, आरसी कोला तो लाते नहीं है कि जी पेड मार्केटिंग नहीं है। हालांकि कितनी अच्छी, लेकिन लोग उसकी कोई स्ट्रेटजीज है, वो कहते हैं कि पेड के अलावा भी आप कि अगर आपकी प्रोडक्ट के रिव्यूज अच्छे होते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग एक पूरी साइंस है। उसमें एक मिक्स प्लेट इस्तेमाल होती है। उसमें एक बिरयानी के साथ अगर कंपेयर करें तो उसमें चावल जो है ना वो पेड होती है, और जो इलायची और मसाले हैं ना थोड़े से, वो ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे ऑर्गेनिक ही होता है, लेकिन वो फिर फज्जे के पाई की तरह एक ही दुकान होती है पूरी दुनिया में। 35,000 मैकडॉनल्ड नहीं बनते। मार्केटिंग होती ही पेड है। हम सारे जो है इस चक्कर में कि यार मार्केटिंग करके कर रहे हैं, तो यार बगैर मार्केटिंग के दुनिया की कोई चीज़ नहीं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जितनी बनी हैं, जब कोई भी बिजनेस डेवलप होता है उसको 60-40 रखते हैं। 60 रखते हैं उसका पूरा बजट मार्केटिंग का, 40 रखते हैं प्रोडक्ट। तो दुनिया की कोई चीज़ नहीं बिकती बगैर। ये दिमाग से निकाल दें कि जी मार्केटिंग ख़राब चीज़ है। हमने मार्केटिंग को ख़राब समझा हुआ है। पाकिस्तान के पास दुनिया के 10 सबसे बड़े पहाड़ हैं। ओलंपिया पाकिस्तान का नहीं है, क्या नाम है, फीजी पहाड़ का नाम है, माउंट ब्लैंक पहाड़ का नाम है, ओलंपिया पहाड़ का नाम है। आप पहाड़ के नामों पे फिल्म बिक रही है, चश्मे बिक रहे हैं, हर चीज़ चश्मा बिक रहा है, लेकिन हमें अपने पहाड़ों के तक नाम नहीं मालूम। दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ का फ़ायदा क्या अगर आपने उसकी मार्केटिंग सीखी? मेरे ख्याल में पहाड़ का नाम होना चाहिए मलिक रियाज, दूसरे पहाड़ का नाम होना चाहिए इलॉन मस्क, तीसरे पहाड़ का नाम होना चाहिए बिल गेट्स। सालों से पैसे लो, कहना भाई हम आपके नाम पे पहाड़ रख रहे हैं, आप हमें पैसे दें, हम इसका ख्याल करेंगे और नाम आपका हाथ से। क्यों नहीं देगा पैसे? वो साला मार्स पे जाने के लिए, फिल्मों में आने के लिए यार, मैं मलिक रियाज के नाम के चश्मे बना रहा हूँ यार। बिल्कुल बनाएं, जरूर बिकेगा। बहरिया में तो बिकेगा, सब जगह बिकेगा, क्योंकि लोग गाली जरूर देते हैं लेकिन उसी की परस्तिश भी करते हैं। किसको गाली देते? मलिक रियाज को गाली भी देते हैं और उसका खाना भी खाते हैं जाके, उसका आजकल तो पेट्रोल भी ले रहे हैं। आपने ये पूछा था कि उस पर लाइक्स और चीज़ें क्यों नहीं आती। देखिए मैं चुगत नहीं करता ज़्यादा, और वजह उसकी यह है कि मैं नहीं हूँ, मेरा मिजाज इस तरह, मेरा बहुत दिल चाहता है मैं कॉमेडी करूँ, लेकिन ना मुझसे लोग कॉमेडी करवाना चाहते हैं, मुझसे सीरियसली देखना चाहते हैं। सकते हो यार, हंसने में क्या बात? मैं हंसता हूँ, हंस रहा हूँ, लेकिन हंस रहे हैं पता नहीं चल रहा यार, हंसी। लेकिन वो ऑडियंस के साथ, इसीलिए तो आपके साथ बैठे कि कुछ कहका लगा सकें। कहका और चीज़ें, हंसना चीज़ें नहीं। सो बट अगर मैं वहाँ पर गड़बड़ चीज़ें लगाना शुरू कर दूँ, मैं फेक न्यूज़ लगाना शुरू कर दूँ, या मैं कोई इस तरह के चुटकुले लगाना जो लोग करते हैं वो बड़े खुश होते हैं कि ये वायरल हो गया, एक वायरल लफ्ज़ सीख लिया लोगों ने, लेकिन वो नेगेटिव लोगों का नेगेटिव अंदाज से ही आ रहा होता है, उसको तो पॉजिटिव अल्फाज नहीं देते लोग, पॉजिटिव वायरल कम होती है। तो इसलिए मुझे अब परेशानी नहीं है कि कोई मेरी वीडियो देख रहा है नहीं देख रहा। मैंने अपनी नीयत को क्लियर किया है कि यार मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ एक्चुअली, बैकग्राउंड मेरा जो है ना वो मार्केटिंग। अब मैंने बिल्कुल कम कर दी मार्केटिंग, अब मैं सिर्फ ऑर्गेनिक और थोड़ी सी मार्केटिंग पे आ गया हूँ, ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करता। अब मैं अपनी रेसिपी को ठीक कर रहा हूँ उस वक्त। मैंने जो कुछ सीखा है मैं चाहता हूँ कि फटाफट इन बच्चों को सिखा दूँ जाके, अब ये फैलना शुरू हो। खाली एक रेहान कुछ नहीं कर सकता। बट जो वजह है उसकी वही है कि हमने ये इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई। और ये चीज़ें क्यों लोग मांग रहे हैं? 40 साल से आप टीवी पे जो दिखा रहे हैं ना, तो आपका दिमाग ट्रेन कर दिया है कि रात को 9 बजे, पहले अच्छी खबरें आती थी, हम टीवी बैठ के देखते थे खबरें देखेंगे। अब तो 9 बजे वो लड़ाई की झगड़ा हो रहा होता है, कुश्ती का मैदान हो रहा होता है कि उसने उसकी पतलून उतार दी, उसने उसकी पतलून उतार दी। तो ये आपने ट्रेन किया लोगों को। अब अगर आपकी कौम ट्रेंड है नहारी पाए और बिरयानी पे, तो आप उसको सामने टॉम यम कुंग ला के रखेंगे या आप कहेंगे भी डोरियन खा लो, तो थोड़ी खाएगा। उसको समझ ही नहीं आ रही बोल क्या है।
ये कौम ट्रेंड हो गई है इस किस्म के मसालों माइंडसेट हुआ हुआ है, माइंडसेट हो चुका है। माइंडसेट हुआ हुआ है। अच्छा, अब ठीक कैसे कर सकते हैं? तो अब आप जो कह रहे हैं ना कि आपकी जो कम्युनिटी है वो मेरी मदद करे, वो मदद क्या करे कि जिस तरह से अनवर मकसूद समझाते थे बातों बातों में, मजाक मजाक में, आप भी इसी तरह के, आपका मिजाज भी इसी तरह का है कि आप बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें समझा जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग देखना जो चाहते हैं, जैसे 3 इडियट मूवी है, गुरु मूवी है, स्वादेश मूवी है, सितारे ज़मीन पे मूवी है, इसमें बहुत गहरे मैसेज हैं, ख़ास तौर पे 3 इडियट में, लेकिन लोग उसको कॉमेडी समझ के देख लेते हैं। 3 इडियट इसलिए नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में रिक्वायर्ड है, हमारे बिजनेस में, हमारे पास नौकरी पे कोई आता है, कहते हैं 3 इडियट देखनी है आपने पहले हफ्ते में, और आपने देख के समझाना है कि आपको क्या समझ है। होमवर्क के बाद उसने वो फिल्म बनाई थी वाकई। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आप जो एक आर्टिस्ट होता है, वो एक सेंसिटिव इंसान होता है, वो उसको इस सेंसिटिविटी के अंदर आगे हमारी हेल्प करनी है, मेरी हेल्प नहीं करनी। मेरे पास, मैंने ChatGPT के लिए इश्तिहार बनाया, YouTube के लिए इश्तिहार बनाया, पल्ले से पैसे देके उनकी मार्केटिंग करता हूँ कि ये लोग इस्तेमाल कर लें। लोग इस्तेमाल करें, ChatGPT चलाने से ना मुझे कुछ पैसे मिलने हैं, ना मुझे कुछ फ़ायदा होगा, लोग उस पर भी शक करते हैं, इसलिए कि लोगों ने देखा नहीं है कि इस तरह की चीज़ों पे कोई मार्केटिंग करता हो या ख़र्चा करता हो या इसके ऊपर पैसे लगाता हो। हमारे यहाँ तो यही है, खाना खिला दो, बकरा काट दो, अस्पताल को पैसे खिला दो, ये चैरिटी पे हमारी कौम सेट हो चुकी है कि यही सही है। तो अब वो सही समझती है, गलत नहीं समझती। तो आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि आपको फ़नून लतीफ़ा आता है, मुझे नहीं आता ये फ़न, आप इसको घुमा के समझाएँ कि बेटा अगर आप ChatGPT नहीं कर रहे तो फिर आप कर क्या रहे हैं? जबकि वो इतने का आपको इतना आसान काम मिल गया है जिसको लोग, आप एनी से दोस्ती नहीं कर रहे, अगर शहरी नहीं बना रहे एनी को, हाँ यार एनी के लिए फ़ोन खरीद सकते हैं ना, खूबसूरत तो है ना, हाँ बिल्कुल सही बात। फ़ोन भी खरीद लेंगे, चलो एनी के लिए खरीद लो, एनी से खरीद लेंगे, एनी से खरीद लें, या एनीवन से ले लेना। सो बस ये मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आपकी हेल्प की ज़रूरत है कि आप इस मैसेज को ट्विस्ट करके नहीं, हम अपने मैसेज का अभी हमारा जो ये आज का तो खैर बहुत, इसके तो 2-3 एपिसोड बन जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम इस बात को आगे भी बढ़ाते हैं और अपनी बहुत सी कुछ अपने स्किट्स में अपनी बहुत सी जो एक जनरल बातें होती हैं उसको बहुत ज़्यादा क्रिस्प करके, छोटा करके और आप तक इस तरह से पहुंचाएंगे कि असल मैसेज आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा और इंशाअल्लाह ताला आप इसमें भी आगे आ जाएंगे। और एनी की जिम्मेदारी तो रेहान अल्लाह वाला ने ले ली है।